न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ। देखिए, विटामिन्स, विटामिन, हार्मोन, हार्मोन, ये बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जरूरी हैं। बॉडी का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ किससे होती है, इन्हीं से होती है। लेकिन ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो विटामिन क्या न्यूट्रिएंट्स है? नहीं। हार्मोन क्या न्यूट्रिएंट्स है? नहीं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डाइट में जब जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो देखें यहाँ पर जब बात कर रहे हैं पोषक पदार्थ, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा। तो 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो क्या है, हमारे लिए पोषक पदार्थ हैं। अब देखें जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। मैंने क्या लिखा है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन। ऐसे पोषक पदार्थों को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम डाइट में लिया जाए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितने कैलोरी प्रोवाइड करता है, 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखेंगे ये न्यूट्रिएंट्स में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर एक एथलीट को, धावक को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरी। आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो बेस्ट सोर्स है, तो वहाँ पर खाद्यान्न को क्या लिखते हैं? फूड ग्रेन्स, मोटे अनाज, जैसे फॉर एग्जांपल मेज़, मक्का। इसके अलावा रसीले फल, जैसे जूसी फ्रूट। तो रसीले फल तो जूसी फ्रूट हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए खाद्यान्न, मोटे अनाज और जूसी फ्रूट्स, ये क्या है? बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, जो बेस्ट सोर्स बनते हैं किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। इन्हें चाहे तो आप नोट कर लीजिए। अब देखें कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के, एक होते हैं मोनोसेकेरॉइड, दूसरे प्रकार के होते हैं डाई सेकेरॉइड, और फिर होते हैं पॉली सेकेरॉइड। मोनोसेकेरॉइड, डाइसेकेरॉइड और पॉलीसेकेरॉइड। तो तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन या एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एसएससी के रेफरेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। देखें, हम लोगों ने लिखा है मोनोसेकेरॉइड। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मोनोसेकेरॉइड। तो मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। व्हाई इज इट? इसमें एक शर्करा शुगर मॉलिक्यूल, शुगर अणु होता है। तो ये क्या है? मोनोसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज, इसके अलावा गैलेक्टोज। तो हमने क्या क्या लिया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा क्या लिया? गैलेक्टोज। तो मैंने आपके सामने लिखा मोनोसेकेरॉइड के एग्जाम्पलों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है, जिनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यदि ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल हों, डाई सेकेरॉइड, डाइसेकेराइड की बात की जाए, यह दो मोनोसेकेराइड की यूनिट से बनता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं दो मोनोसेकेराइड्स जब हों तो जिसमें उसकी दो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट हो, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल हो, तो क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सुक्रोज,
सुक्रोज। इसके अलावा माल्टोज, इसके अलावा लैक्टोज, क्या है, लैक्टोज। तो तीसरा लैक्टोज। अब देखें जो तीसरा लैक्टोज है यहाँ पर जो दिया है, तो लैक्टोज दूध का, मिल्क का स्वीट टेस्ट, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दूध का, दूध में कैसी कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध का मीठा स्वाद होता है, स्वीट टेस्ट ऑफ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड की बहुत सी यूनिट से बनता है। यानी मोनोसेकेराइड की बहुत सी यूनिट्स होंगी तो क्या बन जाएगा आपका, दो से अधिक यूनिट हो रही हैं बहुत सारी, तो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर बात करें, सेलुलोज, स्टार्च, क्या लिखा है, सेलुलोज, स्टार्च किस में पाया जाते हैं, स्टार्च आलू में पाया जाता है, स्टार्च। इसके अलावा बात की जाए ग्लाइकोजन, ह्यूमन लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारा जो लीवर है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा काइटिन किस में होती है, सेल वॉल में। तो सेल वॉल में क्या होती है, काइटिन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड का। तो आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया जो नोट कर लिए आपने को ने दोनों क्वेश्चन। ह्यूमन लीवर में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में। मिल्क में स्वीट टेस्ट किस शुगर की प्रेजेंस के कारण होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण, जो डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद जो प्रोटीन और फैट है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसे को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास के लिए।